जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का टीचर्स मुद्रा के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपके साथ सुशांत ठाकुर। आज के सेशन में हम बात करेंगे, कल सीबीएसई की तरफ से सीटेट की तरफ से एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन आई है आपके सीटेट रिजल्ट 2022 को लेकर के। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो बीएड के रिजल्ट पे या बीएड बीटीसी जो विवाद है उसके बेसिस पे जो सीटेट या केबीएस के एग्जाम जो है उसके रिजल्ट पे कुछ हद तक रोक लगाने की बात की थी, जिसको अभी सीबीएसई में उसका जो असर है वो होता दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे उसका निर्णय होगा फिर जो प्रक्रियाएं होंगी वो बात में होगी, लेकिन फिलहाल सीबीएसई ने या सीटेट ने 2022 रिजल्ट की सर्टिफिकेट और मार्कशीट को पब्लिश करने की अनाउंसमेंट कर दी है कल के नोटिफिकेशन के द्वारा। और साथ ही साथ इन्होंने पूरा ओवरऑल डिटेल जारी किया है कि सीटेट 2022 जो है कितने लोग अपीयर हुए हैं, कितने लोग पास हुए हैं, कितने लोग उसके लिए रजिस्ट्रेशन किए हुए थे, और आपकी जो सर्टिफिकेट है या आपकी जो मार्कशीट है, जो मार्क्स कार्ड है, तो कब तक आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी। इन सारी सूचनाओं को उन्होंने नोटिफिकेशन के माध्यम से कल अनाउंस किया है या पब्लिश किया है। उसी का ऊपर हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद के लिए, जिसमें प्राइमरी 1 to 5 में टीचर बनने के लिए बीएड वाले को एक तरीके से इनवैलिड करने की बात की जा रही थी, जिसके बेसिस पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी रोक लगा दी है कि फिलहाल किसी प्रकार की जो रिजल्ट जारी नहीं होगी, और जो रिजल्ट जारी होगी उसके अंदर एक लाइन मेंशन रहेगा कि वर्तमान का ये जो परिणाम है ये आपके कोर्ट के आदेश के या जो ऑर्डर होगा उसके अधीन रहेगा। लेकिन फिलहाल सीटेट ने इस बात को थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि नजरअंदाज करते हुए अपने रिजल्ट कार्ड को अनाउंस करने का, या डिजी लॉकर में जो बच्चे के डिजी लॉकर में भेजा जाता है, जहां बच्चे अपने मोबाइल नंबर को वहां पे जिस मोबाइल नंबर से उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उस मोबाइल नंबर को पुट करके वो अपना डिजी लॉकर पे जो आए डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल इन्होंने ये घोषणा कर दी है कि हम डिजी लॉकर में बहुत जल्द ही सीबीएसई या सीटेट जो है आपके डिजी लॉकर में आपका सर्टिफिकेट, आपका मार्क्स कार्ड पब्लिश करने जा रहा है, भेजने जा रहा है। इसमें इसका कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दिया। चलिए ओवरऑल बात करते हैं हम कल के नोटिफिकेशन पे। तो सीटेट रिजल्ट 2022 करके एक नोटिफिकेशन है। जैसे आप जानते हैं कि सीटेट रिजल्ट जो है या सीटेट 2022 जो है ये आपका 16वां एडिशन था सीटेट का। 16th एडिशन थी, 16वीं संस्करण थी जो एग्जाम सीटेट हुआ है 2022 में। ये कंडक्ट करता है, जो कंडक्टेड बॉडी है, कंडक्ट बाय सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसके द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है, लिया जाता है, संपादित कराया जाता है। ड्यूरिंग जो आपका एग्जाम है वो 28 दिसंबर से लेकर 7 फरवरी 2023 के बीच में हुई थी। यानी सीटेट 2022 जो है ये ड्यूरिंग 28 दिसंबर टू 7 फरवरी 2023, 28 दिसंबर 2022 से लेकर 7 फरवरी 2023 तक जो आपकी एग्जामिनेशन, जो आपकी परीक्षाएं हुई थी, जो 16वां एडिशन था आपके सीटेट का, इसको कंडक्ट किया हुआ था। जो कंडक्टेड बॉडी है वहां है आपका सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब हम बात करेंगे, इसमें इन्होंने ओवरऑल डिटेल दिया हुआ है कि पेपर 1 में जो है आप कितने बच्चे पेपर 1 में रजिस्ट्रेशन किए हुए थे, कितने बच्चे अपीयर्ड हुए, कितने बच्चे पास हुए। वैसे ही पेपर 2 का भी इन्होंने ओवरऑल लेखा जोखा आपके सामने रख दिया है, रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट की, अपीयर्ड की और पास की। तो हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन पेपर 1 की। अगर बात करें, हम पहले बात करेंगे पेपर 1 की। तो पेपर 1 में कुल मिलाकर 17,04,282 कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। 17,04,282 लोगों ने फॉर्म फिल किया हुआ था इस सीटेट परीक्षा को देने के लिए, जिसमें अपीयर्ड जो कैंडिडेट है वो है आपका 14,22,959। यानी 17,04,282 लोगों में से 14,22,959 बच्चे अपीयर्ड हुए। और जब फाइनल रिजल्ट निकल कर आई तो ये आपके 5,79,844 5,79,844 बच्चे टोटल पास आउट है पूरे भारतवर्ष से पेपर 1 में सीटेट रिजल्ट 2022 के अनुसार। रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट 17,04,282, अपीयर्ड हुए 14,22,959 और जिसमें से पास हुए 5,79,844। वहीं हम पेपर 2 की बात करें तो 15,79,464 लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ। इस 15,79,464 लोगों में
12,76,071 व्यक्ति एपियर हुए एग्जामिनेशन में, जिन्होंने एग्जामिनेशन अटेम्प्ट किया, और इसमें से 3,76,025 बच्चे ने पेपर 2 में सफलता पाई है। यानी अगर ओवरऑल बात करें तो पेपर 1 का जो है एक प्रकार से आप रेशियो कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा है पेपर 2 के कंपैरेटिवली। पेपर 2 में थोड़ा सा जो परसेंटेज है रिजल्ट का वो थोड़ा सा कम है, पेपर 1 में थोड़ा सा ज्यादा है। 17,04,282 टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट एपियर हुए 14,22,959, जिसमें पास हुए 5,79,844। वहीं पेपर 2 में 15,39,464 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया और एपियर हुए, जिन्होंने एग्जामिनेशन अटेम्प्ट की वो है 12,76,071 बच्चों ने, और कुल मिला के जो पास हुए वो है 3,76,025। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये आपके कम से कम 9 लाख के समथिंग ये रिजल्ट आपका पेपर 1 और पेपर 2 में आया है। एक और चीज नीचे दी गई है आपके नोट में कि द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू चेक देयर रिजल्ट बाय लॉगिंग ऑन वेबसाइट सीटेट एंड सीबीएसई। यानी अगर आप रिजल्ट जो पब्लिश की गई है उसको चेक करने का आप या तो सीटेट के वेबसाइट या जो सीबीएसई के वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपका ctet.nic.in, इस वेबसाइट पे जाकर के आप अपना जो मार्कशीट है या एक तरीके से आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इन्होंने एक अनाउंसमेंट की है कि यह 16वां एडिशन था 2022 सीटेट, जिसको हमने लिया था 28 दिसंबर 2022 से लेकर के 7 फरवरी 2023 के बीच में, जिसमें कुल मिला के ये पेपर 1 और पेपर 2 में इतने लोग रजिस्ट्रेशन किए थे, इतने लोग एपियर हुए, इतने लोग पास हुए, और जितने लोग पास आउट हुए हैं उन सभी लोगों का जो मार्कशीट है तथा सर्टिफिकेट है वो जल्द ही आपके डिजी लॉकर में अपलोड कर दी जाएगी। और जैसे ही डिजी लॉकर में वो चीजें अपलोड होंगी, आप अपना मोबाइल नंबर डाल करके रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो मोबाइल नंबर आपने यूज किया हुआ था उस मोबाइल नंबर को यूज करके आप अपनी सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रोसेस है कि अगर आप डिजी लॉकर को ओपन करते हैं, डिजी लॉकर ओपन होने की पहली बात है कि आप प्ले स्टोर में जाएं। जिन बच्चों को डिजी लॉकर ऐप को शुरू करने में, इनिशिएट करने में परेशानी है, उसके लिए बहुत जल्दी हम एक इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। आप प्ले स्टोर में जाएं, डिजी लॉकर ऐप जो है उसको डाउनलोड कर ले। आप डाउनलोड करेंगे तो वेरिफिकेशन के लिए वो आपका फोन नंबर या आधार नंबर मांगेगा। जो आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर आपका इंक्लूड होगा, जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड होगा, उसी के साथ आप लॉगिन करेंगे तो उस पे आपका एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप जैसे ही वहां पुट करेंगे, आपके लिए पिन बनाने को मांगेगा कि आप जो है डिजी लॉकर के लिए सिक्योरिटी पिन आप बना सकते हैं। आप पिन वेरीफाई कर लेंगे, पिन बना लेंगे, और इस मोबाइल नंबर से आपको वेरीफाई करते ही आपका डिजी लॉकर आपके सामने आ जाएगा। आप नीचे जाएंगे जिसमें होम सर्च और आपका इशू दिया होगा, तो नंबर 3 पे नीचे जब आप स्क्रॉल करके जाएंगे तो नंबर 3 पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा इशू, जो इशू डॉक्यूमेंट है। और डिजी लॉकर में आपके द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट इशू की गई है उसकी सारी डिटेल्स वाला इशू में रहती है। जैसे आप इशू वाले फोल्डर को ओपन करते हैं, जैसे ही आपकी सर्टिफिकेट या मार्कशीट उसमें अपलोड की जाएगी, आपके इशू वाले जो फोल्डर है उसमें वो चीजें और सर्टिफिकेट या मार्कशीट शो करने लगेगा, जहां से आप सीधे वहां डायरेक्टली डाउनलोड का ऑप्शन है, ये डाउनलोड के लिए ऐसा सिंबल बना है, उस डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे और आपका सर्टिफिकेट जो है वो आपके फोन में चला जाएगा। उसको आप प्रिंट कर ले और अपने पास सुरक्षित रखें। हालांकि ये जो डिजी लॉकर में जो डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं वो बिल्कुल आजीवन आपके पास रहेंगे, आपके फोन में रहेंगे, आपके डिजी लॉकर में रहेगा, क्योंकि वो वहां से मिटता नहीं है। अगर डिजी लॉकर की सब चीजें आपने सुरक्षित रखी हुई है, पासवर्ड आपको याद है, सिक्योरिटी पिन याद है, फोन नंबर वगैरह सब कुछ सुरक्षित है, तो ये डॉक्यूमेंट भी आपका थ्रू आउट लाइफ सुरक्षित है। तो ये एक घोषणा थी, कल के आज एक नोटिफिकेशन था सीटेट रिजल्ट 2022 को लेकर के। एक बार जल्दी से इसको रिपीट कर लेते हैं। 16वां एडिशन जो 2022 में हुआ था, जिसको कंडक्ट की हुई थी सीबीएसई, हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो एग्जाम हुआ था आपका 28 दिसंबर 2022 से लेकर के 7 फरवरी 2023 तक। इस एग्जाम के दौरान इन्होंने एक ओवरऑल लेखा जोखा दिया हुआ है, आप कह सकते हैं
कि कुल जो पेपर 1 है, पेपर 2 में कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, कितने अपीयर्ड हुए, कितने पास हुए। तो पेपर 1 में रजिस्ट्रेशन किया हुआ था या जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है वो है 17,04,282, जिसमें से अपीयर्ड हुए जिन्होंने एग्जाम अटेम्प्ट किया वो है 14,22,959, और उसमें से सफलता हुई पाई या पास आउट हुए 5,79,844 बच्चे। वैसे ही पेपर 2 की बात करें तो इसमें जो है रजिस्टर्ड कैंडिडेट है 15,39,464, जिसमें से अपीयर्ड हुए 12,76,071 बच्चे और पास हुए 3,76,025 बच्चे। ये कुल मिला के एक लेखा जोखा था। सीटेट रिजल्ट 2022 जो हुआ या सीटेट का जो एग्जाम हुआ 16वें संस्करण का 2022-23 में, उसका एक लेखा जोखा। उसके अलावा एक बात कही गई है कि द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू चेक देयर रिजल्ट बाय लॉगिंग ऑन वेबसाइट सीटेट एनसीबीएसई। आप जो इसका रिजल्ट है जिन्होंने पहले चेक कर लिया है, अभी तक तो सब लोगों ने रिजल्ट का अपना चेक कर लिया होगा, रख भी लिया होगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं कभी भी तो सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से आप लॉगिन करके आप अपना रिजल्ट लॉगिन करके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और बात इसने कहा है कि जो एग्जाम हमने लिया है 16वें संस्करण में सीटेट 2022-23 में, उसका जो मार्कशीट है तथा उसका जो सर्टिफिकेट है हम जल्द ही आपके डिजी लॉकर में अपलोड करने जा रहे हैं। मतलब उम्मीद है कि विद इन अ मंथ, अप्रैल के लास्ट तक आपका जो सर्टिफिकेट है, आपका जो मार्कशीट है, वो आपके डिजी लॉकर ऐप में एक ऐप है, इसके लिए एक ऐप बनाया गया है डिजी लॉकर। इस डिजी लॉकर ऐप में आपका जो सर्टिफिकेट है और आपका जो मार्कशीट है वो वहां से पब्लिश कर दी जाएगी, डाल दी जाएगी। आप वहां से अपना मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, इस मोबाइल नंबर को वहां पे डाल करके डिजी लॉकर को आप ओपन करके और अपने मार्कशीट को और अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन है छोटी सी आपको पसंद आया होगा। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल से नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सीटेट से और ऑल इंडिया टीचिंग से रिलेटेड टीचर्स मंत्रा के द्वारा प्रोवाइड ईच डे की जाती है, हर एक अलग अलग सेशन के माध्यम से। तो मिलते हैं कल एक नए सेशन में, नए ऊर्जा और नई एनर्जी के साथ और एक और बड़ी और एक और बेहतर इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, निरंतर पढ़ाई करते रहें। गुड बाय एंड टेक केयर।